पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के यहाँ पे एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख पा रहेंगे कि पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग, यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जो है जारी करने की मांग यहाँ पे की जा रही है। लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे देखिए पटना यानी कि 12 मार्च को ये अपडेट देखने को मिली थी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी तृतीय चरण यानी कि टीआरई 3.0 का पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की है। यानी कि अगर देखा जाए तो गर्दनी बाग पटना में धरना पर बैठे अभ्यर्थी दीपक कुमार मिश्रा, सनी राज, अभिषेक सुमन, खुशबू दुबे और विक्रम कुमार, नीलम कुमार और श्रेया रिंकी ने कहा कि गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने जाने के बाद सरकार के पास 25,000 सीट अवशेष हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 25,000 आपकी जो सीट हैं, ठीक है, कि अवशेष हैं। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कि अगर आपका यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, जो भी चीज़ें आपकी रिजल्ट दी जाएंगी, ठीक है, यानी कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो वो आपका जो है मल्टीपल रिजल्ट पे आएगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का पीआरटी में भी सिलेक्शन हुआ है, 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ है और 9 to 10 में भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट ज्वाइन तो एक ही जगह करना है, तो ये जो 2 सीट इनकी बचेंगी इसी पे, यानी कि 2 सीट बचेगा, तो इन 2 सीटों पर 2 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो आपका जो मल्टीपल यहाँ पे अगर बात करें जो रिजल्ट जारी किया गया था, तो मल्टीपल वाले पे ही यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो दिया जाएगा। और यहाँ पे जो आप 25,000 सीट अवशेष देख रहे हैं, ये आपके जैसे 87,000 अगर बात करें यहाँ पे जो 87,774 पद यहाँ पे टोटल आपके थे, तो इसमें से सिर्फ 66,000 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, बाकी आपकी सीटें बच गई थी पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे 25,000 सीट अवशेष हैं, इस सीट के लिए पूरक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। देखिए कभी भी आपका यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा, ठीक है, वो आपको बता दें आपको कि यहाँ पे जब तक यहाँ पे टीआरई 3.0, ठीक है, टीआरई 3.0 का जब तक यहाँ पे पूरी तरह से नियुक्ति पत्र वैसे जो आपका प्रोविजनल यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो है रीअपलोड का मौका दिया गया है। ठीक है, यानी कि जिनको डाउटफुल में रखा गया था, तो ऐसे कैंडिडेट को उसके बाद से यहाँ पे रीकाउंसलिंग, आपको पता है कि 19 और 20 मार्च को रीकाउंसलिंग है, तो ये सभी प्रक्रिया आपकी समाप्त होने के बाद ही, यानी कि पूरी तरह से कैंडिडेट अगर यहाँ पे विद्यालय में योगदान कर लेंगे, सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद ही आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो दिया जाएगा। ठीक है, और वो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो मल्टीपल यहाँ पे आएगा, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट पे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जारी की जाएगी। अब ये नहीं कि 25,000 आपकी सीटें खाली तो वो 25,000 सीटों पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अब उसमें जितना मल्टीपल होगा उसी के आधार पे आपको रिजल्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कि टीआरई 3.0 में रिक्त पदों पर जल्द जारी हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 87,774 पदों में से केवल 66,000 यहाँ पे 554 जो है पदों पर ही परिणाम घोषित किए गए हैं, जबकि अयोग्य उम्मीदवारों और मल्टीपल प्रोविजनल नियुक्ति पत्र के कारण कई पद खाली रह गए हैं। और बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग के निर्देश मिलने पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। देखिए इसके पहले हमने आपको बताया भी था, और बीपीएससी जब 15 मार्च को यहाँ पे उन्होंने लेटर जारी किया था, ठीक है, तो ये आपको पता होगा लेटर जारी किया गया था और उसमें साफ साफ चीज़ें आयोग के द्वारा बोला गया था कि अगर यहाँ पे आदेश आता है शिक्षा विभाग की तरफ से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, तभी जाकर के हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे देंगे, अन्यथा सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। अब ये पूरा जो है मामला शिक्षा विभाग पर है। शिक्षा विभाग अगर चाहेगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी आएगी, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 14,762 जो आपके टीआरई 2.0 की भर्ती में था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, उस पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका नहीं आया था। तो देखिए क्या कुछ होता है इसमें। वैसे आने की संभावनाएं तो लग रही हैं कि टीआरई 3.0 की भर्ती में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। बाकी यहाँ पे जो आपका यहाँ पे नालंदा से जो रीकाउंसलिंग को लेकर के आपका शेड्यूल जारी किया गया है, देखिए यहाँ पे 18 से लगा करके 26 मार्च तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और टीआरई 3 के को लेकर के बात की गई है, और विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट हैं उनकी। ठीक है, तो ये आपकी शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। और काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट थे उनकी बात की गई है, यहाँ पे ये पूरा है। और जो काउंसलिंग अपूर्ण रहने, ठीक है, यानी कि किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो ये पूरा यहाँ पे डाटा दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे आप तो प्रधान शिक्षकों के लिए 18 तारीख से आपका होगा, और यहाँ पे टीआरई 3 पीआरटी 6 to 8 का 19 मार्च को आपका कराया जाएगा रिकाउंसलिंग। और उसके बाद 20 मार्च को आपका जो है 9 to 10 और 11 to 12। और सक्षमता 2 की बात करें अगर तो आपका 26
मार्च 2025 को। तो ये प्रक्रिया आपकी चलेगी 26 तारीख तक और 1 अप्रैल के बाद ही आपको जो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए। और ये आपका स्लॉट वाइज दिया गया, जैसा कि आपकी काउंसलिंग कराई गई थी तो लगभग 5-5 स्लॉट जो है सभी के बनाए गए थे और 9 से लगा करके 5 बजे तक, यानी कि 9 बजे से स्टार्ट होता था और 5 बजे तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्लॉट। ठीक है, यानी कि 5 स्लॉट यहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पे जो है डाटा, अगर बात करें, एंट्री ऑपरेटर हैं बिहार शरीफ, ठीक है, काउंटर, ये आपका जो है काउंटर, ये नालंदा से आपका जो है ये लेटर आपका जारी किया गया है। आप सभी की लगातार कमेंट्स आ रही हैं, क्या यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या ट्रेनिंग शेड्यूल को लेकर के अगर बात करें, देखिए आपका फाइनल जो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो ट्रेनिंग के दौरान ही मिलेगा, यानी कि स्कूल जो टैगिंग की जाएगी और ट्रेनिंग आपका चलेगा 14-14 दिनों का, उसी के दौरान आपको जो है यहाँ पे स्कूल जो आपका होगा, यानी कि फाइनल ज्वाइनिंग जो लेटर होगा उस विद्यालय का नाम रहेगा कि आपको किस विद्यालय में जाना है, योगदान पत्र होगा, ठीक है, उसी के आधार पे आपको उस विद्यालय में योगदान करना है। और योगदान पत्र, ठीक है, 2 दिनों के लिए, यानी कि 2 दिन का आपको समय रहता है। जैसे आपको लेटर जब मिल जाता है तो आपको 2 दिन का समय दिया जाता है और 2 दिनों में आपको जो विद्यालय में योगदान करना रहता है, ठीक है, तो उसी के बीच अंदर ही आपको जो यहाँ पे योगदान करना रहेगा। उसके बाद करेंगे तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिलहाल आपको 2 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग करना रहता है विद्यालय में। और देखिए स्कूल टैगिंग का अभी आपने देखा होगा कि स्कूल टैगिंग भी आपकी कराई गई थी। शेखपुरा से जो लेटर आपका यहाँ पे एक पीडीएफ जो है वायरल हो रहा था, ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पे ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होगा, ठीक है, यानी कि जो स्कूल टैगिंग होगा उसी के आधार पर चलेगा। और देखिए जो भी चीज़ें होगा वो आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा, ठीक है, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन होगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। आपको पता ही कि ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप के माध्यम से इसी प्रकार से चीज़ें चल रही हैं आपकी, जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भी भर्तियाँ आपकी कराई गई हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, चाहे आपका इंडक्शन ट्रेनिंग, स्कूल आवंटन, पदस्थापन, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पेड है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जब तक पूरी यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया का मतलब या आप समझ रहे हैं कि जैसे आपकी री अपलोड की प्रक्रिया है, फिर री काउंसलिंग है, ठीक है, ये सभी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही इस पर जो है विचारी, और मार्च के लास्ट तक, ठीक है, आपका शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। आपको हमने एक नोटिस के माध्यम से भी दिखाया था कि मार्च तक एसीएस एस सिद्धार्थ सर के द्वारा जो है बताया भी गया था कि मार्च के अंतिम सप्ताह में ये जो है आपका शेड्यूल यहाँ पे अगर बात करें जारी कर दिया जाएगा। बाकी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी कोई अपडेट मिलेगी तो हम ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, लेकिन फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर होगा आपका और जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होगा वो सबको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको उसी के दौरान मिलेगा, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ट्रेनिंग होगी जब आपकी, तो उसी के दौरान आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें 2 दिनों का समय आपको दिया जाएगा। उसी के दौरान आपको जो विद्यालय में योगदान आपको करना रहेगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखिए, पीआरटी में भी लगभग 2000 के आसपास सीटें आपकी खाली हैं, जो कि यहाँ पे उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी नहीं, जो भी मल्टीपल रिजल्ट होगा उसी पे आपको देखने को मिल सकता है।